श्री संजय कुमार कर्ण, जो कि रक्षा मंत्रालय में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं वर्तमान समय में। आपका प्रथम उपन्यास सन 2016 में मैथिली भाषा में प्रकाशित हुआ था। नाम था गाम नहीं जायब। दूसरा हिंदी का पहला उपन्यास अपवित्र प्रेमिका 2017 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा यानी कि 16 श्रृंगार, 16 कहानियों का संग्रह, जिसमें कहानियां मुख्य रूप से सामाजिक और मानवीय मूल्यों में गिरावट पर चिंतन करते हुए लिखी गई हैं। कहानी का प्रस्तुतिकरण व्यंग्यात्मक है। आइए मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं, श्रीमती श्वेता अशोक, जो कि रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हम चाहेंगे कि आप कृपया आएं। श्री मनमोहन शर्मा शरण, प्रधान संपादक अनुराधा प्रकाशन। श्रीमती निधि ओझा, आप डायरेक्टर हैं रक्षा मंत्रालय में। हम आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। कृपया बुके देकर अतिथियों का स्वागत करें। मैम वेलकम। श्रीमती निधि ओझा मैम, आपका स्वागत करते हैं। कर्नल मनीष जी, आप कृपया आएं मंच पर। सभी का बुके देकर स्वागत करें हमारे वॉलंटियर्स। और मृदुला जी, मृदुला मैम, आप भी आएं, बुके देकर मैम का स्वागत करें। अलीना इतरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुट योर हैंड्स टुगेदर प्लीज, तालियां बजाकर जोरदार स्वागत कीजिए पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप सभी का, सारे अतिथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ पर आने के लिए। श्री संजय कुमार कर्ण, जिनकी पुस्तक 16 श्रृंगार का आज विमोचन है। एक बार और तालियां बजा दीजिए। 16 श्रृंगार जो 16 कहानियों का एक संग्रह है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक कहानियाँ, जो पढ़ने वालों को इस बात का एहसास होगा कि उन्हें कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होगा, क्योंकि व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण है इसका। बहुत बहुत उम्दा कोशिश है। हम इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं श्री संजय कुमार कर्ण जी को। 16 श्रृंगार के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच जी। खालिद जी, डॉक्टर खालिद अलवी जी, प्लीज़ आप आए। प्लीज़ सर। जाने माने उर्दू अदीब, विश्वविख्यात शायर, समीक्षक जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सभी अतिथियों का। हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबको बहुत बहुत वेलकम एंड सो हैप्पी दैट यू हियर। करण को मैं बहुत देर से जानती हूँ। उनमें एक बहुत काबिल अफसर है, ये तो पता था। उनका ये रूप आज देखने को मिला, जिसमें कितनी खूबसूरत किताब है। 16 श्रृंगार अपने आप में बहुत कुछ कहता है, हर एक के मन को अलग अलग तरह से छू जाता है। सो करण साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं इस किताब की सफलता के साथ साथ नई किताबें भी आती रहें हम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी बुक्स आती रहें और सब पढ़ते रहें। अजीज़ दोस्तों, असल में मुझे बहुत महरूमी का एहसास हुआ जब आप मुझे पता चला कि करण साहब से मेरी पहली मुलाकात है आज। इससे पहले मैं नहीं जानता था, और ये हम दोनों के लिए बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक ब्यूरोक्रेट असल में कहानियाँ लिख रहे हैं। आजकल शायरी बहुत लोग करते हैं, कहानियाँ ज़रा कम लोग लिखते हैं। हालांकि कहानी लिखना बहुत अच्छा काम भी है, मुश्किल काम भी है। और हमारी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो अकबर जो था वो अपने नवरत्नों से कहानियाँ सुनता था।
शिवाजी ने अपने यहाँ बाकायदा एक मीर मुंशी रख रखे थे तो जो पर्शियन की दास्तानें उनको सुनाते थे। ये शाहजहाँ के बारे में कहा जाता है कि वो रात को जब सोता था तो इधर वो पर्दे के पीछे से कुछ लोग उसको कहानियाँ सुनाते रहते थे यहाँ तक कि वो सो जाता था। तो ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती थी कि इन्हें राजनेताओं को और बादशाहों को, राजाओं को कहानियों की क्या ज़रूरत थी सुनने की, इन्हें तो फ़ौज की चीज़ें सीखनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक चीज़ मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मौलवी हिफ्जुर रहमान साहब। एक साहब उनसे मिलने पहुँचे तो वो कहानियाँ पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, मौलवी साहब मैं तो ये सोचता था या तो आप कोई मजहबी किताब पढ़ते या कोई पॉलिटिक्स की किताब पढ़ते, आप तो कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ समाज में हो रहा है, सड़कों पर हो रहा है, वो तो हम अखबार से जान जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर जो कुछ हो रहा है, दिल और दिमाग में जो कुछ हो रहा है, वो तो हम कहानियों से ही जानेंगे। तो कहानियाँ इस लिहाज से हमारे समाज का आईना होती हैं, जैसा समाज होगा हमारी वैसी कहानियाँ हैं। और मैं करण साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि इनके बहुत जल्दी ये कहानियाँ लिखते रहेंगे और इस संग्रह की मकबूलियत से ये कहानी लिखना भूलेंगे नहीं, बल्कि और इन्हें मदद मिलेगी कहानी लिखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि राशिद साहब ने कहा कि कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हर शख्स हर चीज़ें अपने आप से महसूस नहीं कर सकता है, तो वो उन चीज़ों को कहानियों के माध्यम से समझता है। और बहुत कम रचनाकार होते हैं जो सबके मन को समझ पाना जानते हैं। और करण साहब की किताब मैंने पढ़ी है और आपको बस बता दूं कि एक बार शुरू की तो बिना ख़त्म किए रहा नहीं गया। इनकी जो पकड़ है स्पेशली महिलाओं के मनस्थिति की, वो मैं बिल्कुल इसकी दाद देती हूँ और मैं हमेशा इंतज़ार में रहती हूँ कि ये आगे और भी कहानियाँ लिखें, नॉवेल्स लिखें। हम इनका बिल्कुल इंतज़ार करेंगे और इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा लकी महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े लोग जिसको मैंने सोचा भी नहीं था, जितने लोगों के बारे में, वो सब इस पुस्तक के अनावरण में उपस्थित हो गए और ये इस कार्यक्रम में की शोभा में चार चांद लग गया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं कोई लेखक या साहित्यकार नहीं हूँ। जिस तरह एक डॉक्टर होता है और एक क्वैक होता है, झोला छाप डॉक्टर, तो मैं अभी झोला छाप लेखक ही हूँ, क्वैक ही हूँ इस मामले में। लेकिन जहाँ तक लिखने का सवाल है, ये लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आजकल के विकास के साथ एक चीज़ मनुष्य ने बहुत जो ज़बरदस्त खोया है, वो है मानवीय मूल्यों का हनन। विकास को हमने उस कीमत पर अपना लिया है। तो मैं शुरू से प्रतिक्रियावादी रहा हूँ, जो जैसा है वैसा ही चले, ये मैं कबूल नहीं करता और उसमें परिस्थिति में सुधार का आकांक्षी रहता हूँ। तो मेरे सरकारी नौकरी होने के कारण मैं झंडा उठा के बाहर नहीं जा सकता, कंडक्ट रूल लागू होती है, तो वहाँ भी लिखना, अलवी साहब को मैं बताना चाहूँगा कि लिखना अलाउड है। तो मैंने कलम का सहारा लिया और मजबूरी में कुछ दवाएं बांटने लगे और कोई निशाने पे लगने लग गया, तो मैं लेखक बनने वाली बात हो गई। तो इसलिए ये मेरी तीसरी पुस्तक है। इससे पहले मैंने एक हिंदी में उपन्यास लिखा था, अपवित्र प्रेमिका, और सबसे पहले मेरी पुस्तक 2016 में आई थी, वो मैथिली पुस्तक उपन्यास थी, गाँव नहीं जायब। तो उसमें था गांव से बिछड़ने का दर्द जो नायक के दिल में है, वो नौकरी के सिलसिले में जो बाहर आते हैं और गांव छूट जाता है, तो गांव का प्रेम बना रहता है, लेकिन गांव वालों का प्रेम वैसा बना रहता है कि नहीं, उसमें वो तात्विक विमर्श था। और अपवित्र प्रेमिका में आज के दौर में जो बदलाव आया है, यौन उच्छृंखलता आई है समाज में, उसके ऊपर मंथन किया गया है। उसका प्रभाव और कुप्रभाव, कुछ बेनिफिट और कुछ जो उसके लॉस हैं, उसके ऊपर मंथन किया गया है। स्त्री मानसिकता का उसमें और पुरुषों के इस पुरुष प्रधान समाज में जो फर्क है वो दर्शाया गया है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कुप्रभाव पड़ता है वो उस पुस्तक में है। और ये जहाँ तक 16 श्रृंगार, इस कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें 16 कहानियों का एक संग्रह है जो मुख्य रूप से मानवीय मूल्यों के ह्रास के ऊपर, जो हम विरोधाभास देखते हैं, हम कहते हैं कुछ और है, करते हैं कुछ और हैं, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंटर्स दे करके लोगों का मन चिंतन उस ओर फिर से आए, इस बारे में प्रयास किया है।
कहानी की शैली जो है सो व्यंग्यात्मक है, तो लोगों को पढ़ने के बाद मतलब मज़ा आता रहेगा, कभी बोरियत का एहसास नहीं होगा। ये तो मेरी ये लगता है, मेरा ये विश्वास है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब हमारे बीच में उर्दू के प्रकांड विद्वान हैं राशिद अलवी साहब, तो इनके सम्मान में मैंने एक उर्दू से लफ्ज़ लेता हुआ थोड़ा सा प्रयास किया है, मैं सुनाना चाहूँगा। क्योंकि कहानीकार तो हूँ, लेकिन मंच पे कहानी तो सुनाई नहीं जा सकती, तो 2-4 लाइन का एक मैंने रचना की है, परसों ही की है इसी उपलक्ष्य के लिए, तो मैं सुनाना चाहूँगा। मुझे याद नहीं रहता, मैं देख के पढ़ूँगा, ये मेरी एक समस्या है। अगर मन से बाहर मैं बोलूँ तो हो सकता है बोल दूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भूल जाने का मेरा खतरा है, तो इसलिए मैं देख के। शीर्षक है दरख्तों की तरह। जला दो काट कर मुझको सूखे हुए दरख्तों की तरह, जला दो काट कर मुझको सूखे हुए दरख्तों की तरह, हम भी तो बेजान पड़े हैं शमशान में मुर्दों की तरह। जला दो काट कर मुझको सूखे हुए दरख्तों की तरह, हम भी तो बेजान पड़े हैं शमशान में मुर्दों की तरह। महरूम जो कर दिया है तूने इनायते नज़र से मुझको, जिए जा रहा हूँ मैं समंदर में बहते हुए दरख्तों की तरह। महरूम जो कर दिया है तूने इनायते नज़र से मुझको, ये टूटे हुए दिल की दास्तान है, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। महरूम जो कर दिया है तूने इनायते नज़र से मुझको, जिए जा रहा हूँ मैं समंदर में बहते हुए दरख्तों की तरह। ए ज़िंदगी है कुव्वत तो कर ले फासला मुझसे, ए ज़िंदगी है कुव्वत तो कर ले फासला मुझसे, तुझे ढो रहा हूँ मैं अपने कांधों पे दरख्तों की तरह। आसमां को छूने की हसरतों ने लूटा है मुझको, आसमां को छूने की हसरतों ने लूटा है मुझको, वरना मैं भी तो गुलजार था कभी दरख्तों की तरह। चोर भी मिटा देते हैं नामो निशान लूट कर जाने से पहले, चोर भी मिटा देते हैं नामो निशान लूट कर जाने से पहले, क्यों छोड़ जाते हो मुझे यूं राह में पड़े दरख्तों की तरह। अब दूसरी सेकंड लास्ट है इसका स्टैंजा। तबीयत से लगा दो ठोकर तड़पते हुए इस दिल को, तबीयत से लगा दो ठोकर तड़पते हुए इस दिल को, तिल कर मरने से बेहतर है जलकर रोशन करना दरख्तों की तरह। लास्ट स्टेंजा है। कोई सिकवा नहीं मुकम्मिल जहां मिले तुझको ए यार, कोई सिकवा नहीं मुकम्मिल जहां मिले तुझको ए यार, बेकसूर जलना कबूल मुझे शमशान के दरख्तों की तरह। धन्यवाद सबको बहुत बहुत। यहाँ आए हुए प्रत्येक साहित्य प्रेमी जन को मैं उतनी ही इज्जत के साथ शुक्रिया कहना चाहूँगा। नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।